सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो परमेश्वर धर्मशास्त्र आज जो वचन कहता है उपवास के बारे में, सारी दुनिया उपवास रखती है। अपने शरीर को उपवास रखना बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोलूं, सबको उपवास रखना चाहिए। उपवास का मतलब क्या है? अभी बहुत सब लोग उपवास रखते हैं, 40 दिन उपवास रखते हैं मेरे प्रियो, निराहार रखते हैं। पर प्रभु उस उपवास को, कौन से उपवास को ग्रहण करता है, उस उपवास की बातों को आज हम वचन के अनुसार देखेंगे। परमेश्वर कैसे उपवास का मतलब और उपवास, कैसा उपवास परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 58 का 1 से हम पढ़ेंगे। गला खोल पुकार, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का शब्द, नरसिंगे का शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर ने यहां पे बोला, परमेश्वर ने बोला गला खोल कर क्या कर, गला खोल कर पुकार, पुकार, कुछ ना रख छोड़। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ना रख छोड़। नरसिंहों का शब्द ऊंचा शब्द हो, ऊंचे शब्द से कर, और मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। मेरे प्रियो, जो पाप में फंसे हुए लोग हैं, उनको हम खुल के बोलते हैं कि भाई तू पाप कर रहे हो, ये ऐसा करने से तुम अपराधी हो, तुम अपराधी हो। हम क्या उनको बोलते हैं? क्या हम उनके पाप को जताते हैं क्या, या फिर अपना मुंह फेर लेते हैं? ये जाने दो यार, ये पाप कर रहा है, ये अपराध कर रहा है, इसकी सजा ये भुगतेगा, हमको क्या लेना। आज दुनिया की विडंबना यही है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप में फंसे हैं उनको क्या करो, छुड़ाओ, और उनका अपराध क्या करो, जता दो, गला खोल कर चिल्लाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ना रख छोड़। आगे को वचन करके वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते, मेरी गति समझते हैं। परमेश्वर का वचन शब्द क्या है? मेरी गति जानने की इच्छा करते। गति का क्या है? परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, वो सारी गति जानने की क्या करते हैं, इच्छा तो करते हैं। परंतु और वो मेरे नियम से, धर्म नियम से प्रसन्न भी होते हैं, मेरे निकट आते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है तुम जो उपवास रखते हो उससे मैं क्या नहीं करता हूं, प्रसन्न नहीं होता। तुम कितनी प्रार्थना करते हो, करो, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हो। तुम लड़ते और झगड़ते हो, खाने पीने में लड़ते हो, दूसरी अभिलाषाओं में लड़ते हो। तुम्हारे हाथ कैसे अच्छे नहीं है, तुम्हारा मन
अच्छा नहीं है तुम्हारा, तुम पवित्रता से ये नहीं करते मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुख उठाते हो, लड़ते हो, परंतु मैं इससे क्या नहीं करता, मैं प्रसन्न नहीं होता। आइए परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तुम लड़ते झगड़ते हो। प्रभु का वचन कहता है तुम आपस में क्या करते हो, लड़ते और झगड़ते हो और घूसे मारते हो। आज कितने लोग मेरे प्रियो उपवास रखते हैं, खाने पीने के लिए। आज संसार में चल रहा है, आज संसार में चल रहा है। कितने गांव में उपवास के बारे में देखेंगे तो कितनी औरतें उपवास रखते हैं, कितने जेंट्स उपवास रखते हैं। पूरा देश उपवास में चल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हारी अभिलाषाएं किस प्रकार होती हैं। कुछ खाने पीने पे से भी लड़ते हैं, कपड़े लत्ते से भी लड़ते हैं, प्रॉपर्टी पे से लड़ते हैं, जमीन जायदाद पे से लड़ते हैं। लड़ाई की बहुत वजह, कितने सिर्फ खाने के लिए उपवास रखते हैं। सच में मेरे प्रियो सावधानी चाहिए, ककड़ी चाहिए, केले चाहिए, एप्पल चाहिए, कितना कुछ खाने के लिए क्या करते हैं। मुझे खाना नहीं मिला उसके लिए लड़ाई करते हैं। कितने घरों में, भाइयों में, बहनों में सिर्फ खाने पीने पे से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लड़ते झगड़ते हैं। आज कितना भक्तिमय समय चल रहा है, घर घर में बड़ा पूजा पाठ और उपवास का समय है। मेरे प्रियो आप उपवास रखें। प्रभु का वचन कहता है सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। सुनो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम, प्रभु का वचन कहता है आज की सुबह, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो उपवास यह है कि तुम मनुष्य स्वयं अपने आप को क्या करे, दीन करे, दीन करे। धन्यवाद। दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह नहीं कि अन्याय से बचाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियो यहाँ पे एक बात कही, जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियो आज आपके जीवन में कितने जुए पड़े हैं। जुए मतलब शैतान की गुलामी है। कितने बंधन पड़े हुए हैं। कौन कौन सी बातें आपके जीवन में वो निकाल के बाहर कर सकते हैं। अपने बैरियों को माफ कर सकते हैं। अपने सताने वालों के लिए, उनके लिए अपने जीवन से क्या कर सकते हैं, नफरत की जगह प्रेम भर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? परमेश्वर का वचन कहता है अपने जीवन में शैतान की गुलामी की बेड़ियां, आप अपने जीवन में क्या क्या विचार, कैसे कैसे विचारों में फंसे हैं। ये नहीं कि 8 दिन आपने क्या किया, मटन चिकन छोड़ दिया, दारू छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, 8-10 दिन के बाद फिर आपके हालत वही है। मेरे प्रियो कितना, या किसी से नफरत, बड़े भक्ति भाई में चल रहा है। परमेश्वर का वचन आज सारी दुनिया के लोगों से बोल रहा है, सारी दुनिया के लोगों से बोल रहा है मेरे प्रियो, कि जिस उपवास
तुम रखते हो उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ के एक दूसरे से मेल मिलाप की क्या करें, सेवा करें, ऊंच नीच का भेद दूर हो करो। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जैसे भाई भक्तिमय चल रहे हैं वैसे सदा रख सकते हैं क्या? जिस उपवास को आज तुमने रखा हुआ है, अपना खाना, आइए और भी पढ़े, क्या 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 वो है नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। परमेश्वर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? आज तुमने जो उपवास रखा है, आपने खाना छोड़ दिया, तो कितने गरीब लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं, हॉस्पिटल के गेट में पड़े हैं, मंदिरों के पास पड़े हैं, मस्जिदों के पास पड़े हैं, हॉस्पिटलों के पास पड़े हैं, कितने स्टेशनों पे पड़े हैं। मेरे प्रियो, स्टेशनों पे कितने हजारों लोग भूखे सो जाते हैं। आज की सुबह के परमेश्वर की आवाज हमारे प्यारे हिंदू भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों, सारे भाइयों, मुसलमान भाइयों, खुदा का आवाज क्या बोलती है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपना घमंड सब छोड़ें और अपने बुरे कामों को छोड़ें और अपनी रोटी भूखों को बांटें। क्या ये करते हैं? अपना कपड़ा नंगे को दे दें, बेसहारे को सहारा दे दें। इस आवाज को परमेश्वर आज आप सब लोगों से बोलता है, सारे मानव जाति से बोलता है। परमेश्वर का वचन है, खुदा का वचन है, सारे जाति जाति के लोगों से बोलता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, यह है कि अपने बुरे कामों को छोड़ो और अपने बुरे कामों को त्यागो। अपने भविष्य में क्या करो? बुराई करना छोड़ दो। और अपने जीवन में जब आप खाना छोड़ रहे हैं, 40 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, जितने दिन, गरीबों की सुधि लेना है, गरीबों को दान करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता, अपनी रोटी दूसरों को बांटो। सच में मेरे प्रियो, आज स्टेशन पे जाओ, कितने लोग भूखे भूखे सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। आज सर्दी का समय आने वाला है, कितने लोग कपड़ा नहीं रहता, कब बिना कपड़े से मर जाते हैं, ठंड में मर जाते हैं। कोई भी धर्म के लोग हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कोई भी धर्म के लोग हो, परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया मेरे प्रियो, धर्म सिर्फ इंसान ने बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति बनाई मेरे प्रियो, और मनुष्य जाति को, सारी मनुष्य जाति के ऊपर एक आवाज है, दीन दुखियों का आपने सहायता करो। दीन दुखियों की तुमने सुधी ली, मेरी सुधी ली मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आवाज है। तब तेरा प्रकाश पौ फटते ही के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तब तेरा धर्म प्रकाश के नाम चमकेगा। तू कोई भी बीमारी में होगा, ऐसा कार्य करने से परमेश्वर तुझे क्या करेगा? चंगा करेगा। मैं आपको वचन और पढ़ के बताता हूं। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, यानी परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे मेरे प्रियो। परमेश्वर को वचन कहता है, यदि तू अंधेर करना और
उठाना, उंगली उठाने का मतलब दूसरों को दोष लगाना, अपनी गलती नहीं मानना परंतु दूसरों को दोष लगाना छोड़ दे। हालेलुया, छोड़ दे। तो उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। प्रभु का वचन, प्रभु का नियम, दीन दुखियों की सहायता करो। यहोवा तुझे, परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते का समान हो जाएगा जिसका जल कभी ना ही सूखता। परमेश्वर का वचन, इस ऐसे नियम करने से परमेश्वर का वचन कहता है अकाल के समय में तुझे किसी वस्तु की क्या नहीं होगी, घटी कमी नहीं होगी। तू ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसमें जल का कोई कभी कमी ना होगी। तेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे आखिरी वचन क्या बोला है? तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों को सुधारक, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों को सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये वचन स्पष्टली केवल एक ईसाई समुदाय के लिए नहीं, भारत के सभी लोगों के लिए, प्रभु सभी जाति धर्म बंधुओं के लिए, सभी भक्ति भाव करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का वचन दीन दुखियों को अपनी रोटी दूसरों को दे। इस समय में दीन दुखियों को सहायता करें, अपने जीवन से बुरे कामों को छोड़ दें, भविष्य में बुराई करना छोड़ दें और सबकी सहायता करें। जीवते परमेश्वर का भय माने जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसकी आंखें आपके ऊपर, हमारे ऊपर लगी है। मेरे प्रियो, जो सब बातों का न्याय करेगा, चाहे जो गुप्त हो चाहे प्रकट में हो, हर समय और हर बातों का परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। जीवते परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। प्रभु आपको इन्हीं वचनों के द्वारा आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार।